हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू, यह फंक्शन दे रखा है 4 5 6 7 एंड लेट f इज इक्वल टू, ये रिलेशन हमारा इन दोनों फंक्शन से रिलेशन गिवन है। f इज इक्वल टू क्या है, पहला पेयर 1 कामा 4 है, 2 कामा 5 एंड 3 कामा 6 है। b अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट फंक्शन इज 1 1। हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो हमारा बना हुआ है ये 1 1 है या नहीं है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे जो a फंक्शन है हमारा वो क्या दे रखा है 1 2 एंड 3, और जो b फंक्शन है वो भी दे रखा है 4 5 6 7, ये फंक्शन दे रखा है। और इन दोनों फंक्शन की हेल्प से ये रिलेशन बनाया गया है। तो वैक्यूल बना के मैं दिखा देता हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिलेशन पहले से ही बना के दे दिया है तो दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप नहीं बनाएं तो भी काम चल सकता है, फिर भी एक बार बना के क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे fx है, इसमें क्या है, ये हमारा a है और ये b है, यानी फंक्शन फ्रॉम a टू b से क्या मतलब, a जो हमारा है वो डोमेन है और b क्या है, को डोमेन है। बात क्लियर समझ में आ रही है। यानी a फंक्शन में जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे यहाँ पे 1 2 एंड 3, और b फंक्शन में जो भी वैल्यू है को डोमेन में लिखेंगे, तो 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट लिख लिया है। अब देखिए रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, फंक्शन 1 का रिलेशन किससे, 4 से, तो 1 का रिलेशन 4 दिखा दिया। 2 का रिलेशन किससे, 5 से, तो 2 का रिलेशन 5 से रेंज बना दी, और 3 का रिलेशन 6 से, ठीक है। और 7 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक, क्योंकि 3 ही रिलेशन दिखाए गए हैं और कोई रिलेशन इन्होंने बताया नहीं। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिक डोमेन के लिए, एवरी यूनिक डोमेन के लिए जो हमारे पास रेंज है वो यूनिक आ रही है। कोई भी एक या दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं बनाया जा रहा है, सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट इज 1 1 फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन को शो करता है, ठीक है। 1 1 को शो करता है। तो ऑन टू को चेक कर लेते हैं, ऑन टू शो करता है या नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एलिमेंट इमेज नहीं बनाया हुआ 7। तो 1 1 की कंडीशन मैंने बताया था कि 1 1 मतलब एक का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। डोमेन को डोमेन में कोई एलिमेंट बच जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, डोमेन में जितने भी एलिमेंट हो उसका रिलेशन जरूर बनना चाहिए, इधर नहीं छूटना चाहिए कोई भी एलिमेंट, क्योंकि अगर इधर एलिमेंट छूट जाता है, उसका रिलेशन नहीं बनता है, तो पहली बात तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, वो फंक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 1 1 कंप्लीट हो गया है। अब ऑन टू चेक करते हैं। वैसे सिर्फ 1 1 पूछा था, लेकिन ऑन टू भी देख लेते हैं। ऑन टू में क्या करेंगे, हम लिखते हैं को डोमेन। को डोमेन में जो भी एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। तो को डोमेन में क्या क्या है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है, ये को डोमेन के एलिमेंट हो गए। अब रेंज के एलिमेंट क्या है, रेंज कौन कौन सी बन रही है, रेंज सिर्फ 4 5 और 6 बना रहा है, 7 नहीं बना रहा है। तो आप लिखिए 4 5 6, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज जो हमारी है वो नॉट इक्वल टू है को डोमेन के। ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 4 5 6 एंड 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है। तो रेंज नॉट इक्वल टू को डोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। लेकिन 1 1 पूछा था कि ये 1 1 है कि नहीं है, तो 1 1 तो है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इरशाद मैथ्स यूट्यूब चैनल।